समुद्र को पी जा सकता हूँ, युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुई रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गए। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण किया। उस समय श्रीमान रावण ने सभी नेत्र लाल हो रहे थे। वो पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था। महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वो विशालकाय निशाचर परिवाज के उन छद्म वेश को त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं को संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषण से विभूषित और सूर्य की प्रभा से जान पड़ती थी। रावण ने उससे कहा, वरा रहे, यदि तुम तीनों लोक में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्फूर्णीय और प्रशंसनीय पति होऊंगा। कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो, मुझे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ, जिसकी आयु सीमित है, उस राम के किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो? जो एक स्त्री के कहने से सूर्योदय सहित राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य, सबके प्रिय वचन बोलने वाली थी, उस मिथिलेश कुमारी सीता ने ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण को निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता को केशों सहित मस्तक को पकड़ा, दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखरों के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षसों को देखकर वन में समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने में गधों से जूता हुआ, गधों से एक समान ही शब्द करने वाला रावण का वो विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेही नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई। वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हा राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वो उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से जाने लगा, उस समय उसका चित्त भ्रमित हो गया। वे पगली सी हो गई, दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ, महाभारत